चलिएगा भाई। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप सभी लोग? सो फाइनली आप लोगों ने दो सब्जेक्ट के पेपर आप लोग दे चुके हैं और दोनों ही पेपर आप सभी लोगों के बहुत अच्छे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, जीवन में हर किसी मनुष्य को सेटिस्फाई करना इज़ नॉट अ पॉसिबल टास्क, परंतु ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा हुआ है और फार्माकोग्नोसी भी। अब कल हमारी जंग है मेडिसिनल केमिस्ट्री से, और जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान है बच्चे, क्योंकि कि फिजिकल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सेकेंड यूनिट को छोड़ करके अगर जो मैं बोलूँ हमारी साइड से आप लोगों के लिए। और ऑर्गेनिक की तो पूरी तैयारी थी ही, ना जाने कितनी बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा। फार्माकोग्नोसी की भी पूरी तैयारी हो गई थी। मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा सा लटका हुआ है, क्योंकि भैया इसमें चीज़ें हमने पढ़ ली है, पर लेकिन जो मेन सिंथेसिस है वो समझ में नहीं आ रही है भैया। जो मेन क्वेश्चन है वही नहीं समझ में आ रहे, बाकी सब चीज़ तो लग रहा है कि पढ़ ली है, पर जो आपने क्वेश्चन बताए हुए उनमें ही थोड़ा सा चीज़ें डमाडोल हो रही हैं, है ना जी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 सेशन अरेंज करने वाला हूं आज ही, जिसमें हम लोग कंप्लीट अपने डिस्कस करेंगे जो हमने आपको महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और उनके जो सॉल्यूशन पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर डाले हैं उनको लेकर के कंप्लीट चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अगर जो आप इस सेशन के लिए रेडी हैं तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, फटाक से बेटा जी। तो चलिएगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और एक और बात, अभी शाम को तो हमारे ये तो सेशन सारे ऐप पर अरेंज होंगे, और एक सेशन में आप लोगों के लिए अरेंज करने वाला हूँ हाउ टू राइट कॉपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक के टाइम पर भी कंडक्ट नहीं हो पाया था, पर लेकिन मैंने ऑर्गेनिक के टाइम पर आपको हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम वो सेशन अरेंज करा दिया था। तो अब आप लोगों के लिए एक सेशन में अरेंज कराने वाला हूँ हाउ टू राइट कॉपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसको आज शाम को यूट्यूब पर हम लोग करेंगे, तो आप लोग वहाँ पर भी आ जाइएगा। अगर जो आज शाम को नहीं हो पाया तो कल को सुबह हो जाएगा, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल शाम से 2 बजे से हमारा पेपर है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को महा इंपोर्टेंट में बताएगा वो क्या है बेटा जी, हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन से पहली यूनिट से हमारा एक क्वेश्चन है फेज 1 फेज 2 के बारे में। और जिस बच्चे ने फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 पढ़ी होगी वहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ा होगा, और फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई? वहाँ पर आप लोगों ने फेज 1 मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, और फेज 2 मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ा होगा। फेज 2 मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं ये बोल करके छोड़ दूंगा बेटा वहाँ पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई। मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि आपने वहाँ पर भी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने भी वहाँ पर कंप्लीट। बेटा अभी पार्ट 2 अभी आधे से 1 घंटा पहले दोबारा से अपलोड करा करके आया हूँ, जा करके देख लो, पार्ट 2 अपलोड हो गया है। ठीक है, पार्ट 2 आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो गया। आप लोग चीज़ों को देखा तो करो, कम से कम देखा तो करो। वही चीज़ हो जाती है ना कि इल्ज़ाम लगा दे तो देखते चीज़ों को हो नहीं। अब बात करते हैं बेटा जी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल के साथ में, ड्रग मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ों को उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए बेटा जी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या है, कैसी प्रोसेस होती है, किसकी चीज़ के लिए बेटा जी, हमारे ड्रग के लिए, है ना। क्योंकि हमारी क्या भैया, हमारा क्या है, ड्रग का ही तो मेटाबॉलिज्म होगा ना, क्योंकि अब हम लोग ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बारे में ही तो बात करेंगे ना भैया, हम और किसी चीज़ के मेटाबॉलिज्म के बारे में क्यों बात करेंगे। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल से एक प्रोसेस है जहां पर जो हमारी ड्रग्स है बेटा जी वो केमिकली अल्टर इन अ बॉडी टू फॉर्म मेटाबोलाइट दैट इज मोर वाटर सोल्यूबल एंड इजिली एक्सेप्टेबल। हमारा बात क्या हुई बेटा जी यहाँ पर हमारा, कि हमारा क्या है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारी ड्रग में कुछ ऐसे केमिकल अल्ट्रेशन की जाती है, फिर हमारी जो केमिकल बॉडीज़ हैं, है ना, जो हमारी ड्रग की केमिकल बॉडीज़ हैं उनमें ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस किए जाते हैं ताकि कि उस ड्रग का मेटाबोलाइट बन सके, और वो ड्रग क्या हो सके बेटा जी, ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो सके। क्या हो सके, ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो सके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा जी, क्योंकि कि प्यारे बच्चों
यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम लोगों ने क्या है पहले भी इन चीजों को पढ़ चुके हैं हम, कि हमारी जितनी ज्यादा ड्रग लाइपोफिलिक होगी उतना अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, है ना जी, उसके लिए उतने ही ज्यादा बेटा जी क्या होगी चीजें होंगी। बेटा जी देखिए अभी AKTU का कोई भी एग्जाम पोस्टपोन्ड को लेकर के नोटिस नहीं आया है। आपका फिजिकल और कोलॉजी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, मेडिसिनल का भी नहीं होगा, क्योंकि कि अभी सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में चलती है और अभी कांवड़ यात्री इतने ज्यादा नहीं आए हैं। मेन रश होगा 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 तारीख को, और 23 तारीख को आपका कोलॉजी का पेपर है। और अगर जो मैं आपसे बोलूं, अगर जो AKTU बेशरम है और जो नया एग्जामिनर आया है वो बिल्कुल बेवकूफ है, तो भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, वरना तुम्हारा फिजिकल का भी और ऑर्गेनिक का भी दोनों का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। ये मेरे से बात ध्यान में रख लेना, ये मेरी बात ध्यान में रख लेना बेटा। सॉल्यूशन अगर जो रिएक्शन के साथ में बना देता तो क्या यहाँ रिएक्शन लिख करके लेकर के आकर के फिर समझाने के लिए क्या बचता? क्यों बेटा जी, फिर समझाने के लिए क्या बचता? मेरा लाइव आने का मतलब ही क्या निकलता? थ्योरी तो आप लोग भी पढ़ सकते हो ना, इतने तो पढ़े लिखे सब लोग हो यहाँ पर। बेटा RGPV का ऑर्गेनिक का पेपर कंप्लीट मैच हुआ है, जो कि मैंने क्वेश्चन बताए थे जा करके जो मेरे बच्चों ने मुझे RGPV का पेपर भेजा है, 5 क्वेश्चन उनमें से मैच कर गए हैं। ठीक है जी, अब कितनों का फीडबैक डाले और कितनों की चीजें डाले, ठीक है। तो बेटा जी मैंने यहाँ पर क्या बोला कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर ड्रग में ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं ताकि कि उसका मेटाबोलाइट फॉर्म हो सके और वो ड्रग हमारी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो सके और इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है ये होती कहाँ पर है बेटा जी? मेनली ये हमारी लीवर में होती है। और यहाँ पर लीवर में भी क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बेटा जी एंजाइमेटिक एक्शन यानी कि एंजाइम्स का एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा क्या है CYP 450, है ना बेटा जी। अमित सिंह जी अब आपने यस सर तो बोलते, अपना फीडबैक भी सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट कैन ऑल्सो अकर्स इन किडनी, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। अब ऐसा नहीं है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन खाली हमारा लीवर में ही होता है, मेजर यानी कि ज्यादातर लीवर में होता है, बट बेटा जी उसके अलावा हमारा कहाँ पर किडनी में भी, लंग्स में भी और इंटेस्टाइन में भी हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और कौन बोलता है सर हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में नहीं आती? अगर जो समझ में आया तो हाइट वाला इमोजी भेज दो। आगे बात करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रिंसिपल के बारे में। तो मेन प्रिंसिपल अगर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को लाइपोफिलिक यानी कि वाटर सोल्यूबल बनाना, वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना, सबसे ज्यादा मेन प्रिंसिपल इसी पर काम करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। सो दे कैन एलिमिनेट इजिली टू बाय यूरिन और बाइल, कि यूरिन और बाइल के द्वारा, ताकि कि वो इजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, एलिमिनेट हो सके, बाहर निकल सके। मेटाबॉलिज्म यूजुअली इनएक्टिव द ड्रग बट इट सम केसेस इट मे बी कन्वर्ट इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव फॉर्म और कन्वर्ट एक्टिव ड्रग टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट हमारा। अब ये क्या बात है? ये बात है क्योंकि एक्सेप्शन तो हर एक केमिस्ट्री के कोने कोने में भरा हुआ है। बात क्या बोली गई बेटा जी कि मेन काम जो मेटाबॉलिज्म का होता है वो क्या होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना, यानी कि एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना, ताकि कि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। क्योंकि जो ड्रग एक्टिव फॉर्म है, बॉडी बोलेगी मेरे काम के लिए सभी यहीं लाओ, ये मेरे काम के लिए सभी यहीं लाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है ना, है ना जी बेटा जी, क्या है कि एक जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा क्या होता है कि जैसे कोई खिलौने से खेल रहा है, उस खिलौने में लाइट जल रही है। अब हमें लगता है कि बच्चा ज़्यादा खेल लिया, अब इसको खराब हो सकता है, अब इसको हार्म कर सकता है ये खिलौना, क्योंकि ज़्यादा देर खेल रहा है ना। अब उसमें हम क्या करेंगे कि बेटा देखो अब लाइट नहीं जल रही है इसमें, हमने क्या कर दिया उस बच्चे को हम बोल रहे हैं बेटा अभी ये इनएक्टिव हो गया है ना, अभी ये चल नहीं रहा है, हमने उसका स्विच ऑफ कर दिया। देखो बेटा अभी लाइट नहीं जल रही है, यानी कि थक गया है बेतू ये, अब नहीं खेलते हैं इससे, अब ये ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया, चलो अब सो जाता है, अले मेरा बच्चा जा जा जा। ऐसे ही बेटा जी हमारी बॉडी क्या जब तक ड्रग एक्टिव रहेगी बोलेगी ना मैं नहीं जान दूँ इसे, ये कैसे चली जाएगी बाहर, मैं नहीं जाने दूँ, तो क्या करती है बॉडी उसको बाहर नहीं निकलने देती। अब मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस है कि उस ड्रग को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो मेन काम तो मेटाबॉलिज्म का ये होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारी क्या है प्रो ड्रग का केस होता है। किसका केस होता है प्यारे बच्चों? प्रो ड्रग का।
जो हमारा प्रो ड्रग का केस होता है प्यारे बच्चों, प्रो ड्रग के केस में क्या होता है कि जो हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट हैं उनको इनएक्टिव में कन्वर्ट ना करके इनएक्टिव मेटाबोलाइट को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि प्रो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही इनएक्टिव फॉर्म में करती है, और वो जब मेटाबॉलिज्म से गुजरती है तो वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में तो कन्वर्ट होती है, पर लेकिन वहाँ पर उनका क्या बेटा जी क्या है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारा क्या बेटा जी, ये 3 मेन कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन तो प्रोसेस हमारा ये होता है कि एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना। बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजते रहना, स्लाइड पलटते ही हार्ट वाला इमोजी आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, कि जो हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसके 2 फेजेस के बारे में बात करी मैंने बात की आपसे फेज 1 के बारे में, और मैंने बात की आपसे फेज 2 के बारे में। बात करते प्यारे बच्चों फेज 1 के बारे में। फेज 1 यानी कि हमारा क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म के पास में गई, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, यानी कि कोई टाटा पैपा नहीं हुई कि भैया आपको जो करना कर लीजिए और जाइए। यानी कि क्या कि क्या है, इंट्रोड्यूस और एक्सपोज ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH, NH2, SH, COH ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल हमारा, कि मेनली जो फेज 1 हमारा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो हमारा फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे बेसिकली एस्केप करते हैं इस रूट के थ्रू, जहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, हमारे अमाइंस आ जाएंगे, अल्कोहल आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। रिएक्शन कौन कौन सी होगी बेटा जी, यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये सभी की सभी रिएक्शंस हमारी यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर हमारा एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन बताया था कि हमारा क्या होता है बेटा जी, एंजाइमेटिक एक्शन होता है ना, एंजाइम सेक्शन करते हैं। तो हमारा साइटोक्रोम P450 यानी कि CYP 450 मैंने जो अभी आपको बताया था इस एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, तो हमारा इस CYP 450 यानी कि साइटोक्रोम P450 हमारा क्या बेटा जी, मोनो ऑक्सीडेज हमारा एंजाइम है, जिसको हम CYP 450 के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरासीटामोल है ना, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्पिरिन। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, रिजल्ट क्या बनता है, मेटाबोलाइज्म में भी एक्टिव, इनएक्टिव और टॉक्सिक हमारा होता है। अगर जो फेज 1 के थ्रू मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमारी ड्रग कहां पर एंटर करती है बेटा जी, फेज 2 के पास एंटर करती है। क्लियर है बात, तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब फेज 2 मेटाबोलाइज यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा कॉन्जुगेशन रिएक्शन हमारी यहाँ पर होती है। अब मेन पर्पस क्या है बेटा जी फेज 2 मेटाबोलाइज का, जो हमारी पोलर ग्रुप है, टू अटैच अ पोलर ग्रुप टू द ड्रग एंड फेज 1 मेटाबोलाइट मेक इट मोर वाटर सोल्यूबल। क्या बात बोली गई कि जो ड्रग पहले फेज 1 के पास में गई वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, अब उस जो ड्रग फेज 1 के पास में गई थी उसके पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच होगा, और मेन पर्पस क्या है कि ताकि कि ड्रग को और वाटर सोल्यूबल बना सके। ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पर हमारी रिएक्शन कौन कौन सी होती है, सबसे ज्यादा हमारा क्या बेटा जी, हमारा ग्लूकोनाइडेशन हमारा यहाँ पर शो होता है, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, अमोनियम एसिड कॉन्जुगेशन हमारा, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन हमारा है ना, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन हमारा, ये अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं, पर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली हमें हमारा क्या है, ग्लूकोनाइडेशन हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि हमारा ट्रांसफ्रेज एंजाइम रहेगा। एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, हमारा मॉर्फिन का जैसे एग्जांपल लिया गया है, सल्फोनेशन किसका, पैरासीटामोल का एग्जांपल लिया गया है। अब यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या होगा, वही होगा, इनएक्टिव, नॉन टॉक्सिक और वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट हमें देखने को मिलेगा, और रैपिडली क्या है, एक्सक्रीटेड बाय किडनी हमारा। और फेज 2 मेटाबॉलिज्म के लिए जो ड्रग हमारी जाती है वो रैपिडली क्या है, किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यही हमारा क्या बेटा जी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर अगर जो आप इस टेबल को समझेंगे, क्योंकि टेबल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि फेज 1 और फेज 2 मैंने दोनों फेजेज यहाँ पर आप लोगों के लिए ले। टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बेटा जी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेशन, जैसे कि हमारा क्या है, ग्लूकोनाइडेशन हमारा यहाँ पर शो होता है। एंजाइम्स हमारा सबसे फेज 1 के लिए हमारा बेटा जी CYP 450 एंजाइम, और हमारा फेज 2 के लिए ट्रांसफ्रेज एंजाइम। मेन पर्पज क्या है फेज 1 मेटाबॉलिज्म का, ऐड होना है ना, एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप हमारा, कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चीजें करना, और हमारा फेज 2 का काम क्या है बेटा जी, पोलर ग्रुप के साथ अटैच होना, अटैच पोलर ग्रुप। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी, सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारा क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, हमारे क्या होता है, ये जो फेज 2 के पास में जाते हैं वो स्ट्रॉन्गली सोल्यूबल रहते हैं। और यही हमारे क्या है बेटा जी, सिंपल सा
बायो ट्रांसफॉर्मेशन है फेज 1 एंड फेज 2 का। अब देखिए थ्योरी पर्पस अगर जो आपको इंक्रीज करना है तो बेटा जी आप लोग अपना नोट से इंक्रीज कर सकते हो, वहाँ पर भरमार है, पर लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अभी दिख रहा है बेटा जी, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ड्रग एलिमिनेशन के लिए, और हमारा क्या टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, हमारा कि ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, है ना जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हमारा क्या है कंक्लूजन है। अगर जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ फेज 1 एंड फेज 2 हेल्प प्री क्या है डायरेक्ट ड्रग हमारा इंट्रैक्शन साइड इफेक्ट और हमारा क्या है डोजिंग शेड्यूल्स हमारे की क्या बेटा जी हमारा प्रिडिक्ट जो हमारी ड्रग इंट्रैक्शन हमारा बेटा जी की ड्रग इंट्रैक्शन को प्रिडिक्ट करना, उसके अलावा साइड इफेक्ट जो हो सकते हैं, या फिर हमारे बेटा जी क्या है डोजिंग शेड्यूल क्या हो सकता है, तो हमारा क्या है फेज 1 और फेज 2 के द्वारा हम लोग बेसिकली इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा जी आप लोग वो हाँ आप लोग यहाँ पर क्या है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो मैंने आप लोगों को फार्माकोलॉजी में लिखवाया था, अगर जो आप वो भी लिखना चाहो तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। और पहला क्वेश्चन है, अगर जो आप लोगों को समझ में आया तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से बेटा जी हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। देखिए बेटा जी मैंने आप लोग आई थिंक सो आपने मेरा जो मैंने आपको हाउ टू राइट कॉपी इन एग्ज़ाम वाला वीडियो डाला था वो आपने देखा नहीं है। यही तो चीज़ हो जाती है कि मैं आपको चीज़ें 70 प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख साथ रहे हो और फिर बोल देते हो कि आप तो हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। ठीक है, बात इतनी सी हो जाती है, यही तो समस्या है। अब आपने को वहाँ पर मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बोला था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। वहाँ पर जो मैंने सबसे पहली स्लाइड बताई थी वो यही बताई थी। ठीक है जी, चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में और डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइबोप्रोफिन के बारे में कि हमारा क्या बेटा जी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं और मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस क्या होती है आइबोप्रोफिन की। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसको हम लोग नसेट्स उसके अंदर आते हैं हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड ऑल सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमारा सके जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले ही क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर क्लासिफाइड इनटू हमारा सबसे पहले क्या बेटा जी हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जैसे कि हमारे नसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे हमारा क्या है सैलिसिलेट्स है हमारे, जिस पर हमारा एग्जांपल एस्प्रिन है हमारा, है ना। प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है जैसे कि आइबोप्रोफिन और हमारा क्या है नेप्रोक्सिन हमारा है। और आइबोप्रोफिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग उसके सिंथेसिस एंड सारी चीज़ें देखेंगे बेटा जी। ठीक है जी, उसके अलावा हम बात करें एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में, जहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं, है ना। फेनामेट्स के बारे में, जहाँ पर हमारा क्या है मेफोर्मिक एसिड हमारा एग्जांपल लिया गया है ना। हमारा क्या है ऑक्सिम्स के बारे में, तो यहाँ पर और सिलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर के बारे में यहाँ पर एग्जांपल के साथ में। अब यहाँ पर ये एग्जांपल्स आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि एग्जांपल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा जी केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री के केस में। और जहाँ पर सिंथेसिस की बात हो वहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। ठीक है जी, अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ दूसरी क्लासिफिकेशन होगा क्या बेटा जी हमारा क्या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एक होता है बेटा जी हमारा स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हमारा, जहां पर हमारे अलग अलग एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, जैसे हमारा क्या है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है जी, और कोर्टिकोस्टेरॉइड में आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या है हाइड्रोकोर्टिसोन हमारा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन। आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब यानी कि क्या हमारा जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, दो मेन क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी लिख सकते हो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारे। अब यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करूं आइबोप्रोफिन की बेटा जी, तो आइबोप्रोफिन किस मोड ऑफ एक्शन पर काम करता है ना जी। तो देखिए आइबोप्रोफिन हमारा क्या होता है नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनिबिटर हमारा होता है। और अगर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा जी आइबोप्रोफिन हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है या फिर स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, आप मुझे बताइएगा
जो आइबोप्रोफिन है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और फिर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अब यहाँ पर आइबोप्रोफिन हमारा क्या बेटा जी, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है। क्या है? नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है। कोक्स इनिबिटर है बेटा जी हमारा, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है कौन? हमारा आइबोप्रोफिन। तो इट इनिबिट क्या बेटा जी हमारा, साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कि कोक्स 1 एंड कोक्स 2 एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आइबोप्रोफिन हमारा क्या बेटा जी, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर यानी कि कोक्स एंजाइम को इनिबिट करने वाला है, नॉन सेलेक्टिव है और ये, ठीक है जी। तो इट मीन्स क्या करेगा, जो हमारे क्या है क्या है ऑक्सीजनेज एंजाइम जो हमारे रहते हैं उनको क्या करेगा, इनिबिट करेगा, यानी कि कोक्स 1 और कोक्स 2 एंजाइम को क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा। और कोक्स 1 और कोक्स 2 एंजाइम बेटा जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? कोक्स 1 और कोक्स 2 एंजाइम हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बेटा जी, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए। यानी कि अगर जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हमें रोकनी है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोक्स 1 और कोक्स 2 इनिबिट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग आइबोप्रोफिन को देखते हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर होता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या बला है ना, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा क्या बेटा जी, ऐसा केमिकल मेडिएटर हमारा मेडिकेटर्स है हमारे जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और फीवर के लिए। तो जो हम लोग कोक्स एंजाइम को इनिबिट कर देंगे तो आइबोप्रोफिन हमारा क्या करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, फीवर को रिड्यूस करेगा और हमारा क्या बेटा जी, हमारा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। इट मींस कि अगर जो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चैन बना करके दिखाऊं बेटा जी, तो देखिए हमारी बॉडी में मान लीजिए पेन हो रहा है या फिर किसी को फीवर है ना, पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, कोक्स एंजाइम वहां पर हमारे क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज हो गए हैं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी मेडिकेशन देनी पड़ेगी जो इन कोक्स एंजाइम की सिंथेसिस को इनिबिट कर दे। और ये कोक्स एंजाइम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि कि हमारा बेटा जी ये क्या है, कोक्स एंजाइम जिस से बढ़ रहा है वो क्या बढ़ा रहा है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा रहे हैं। तो बेटा जी जो हमारा आइबोप्रोफिन है वो हमारा क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है इन कोक्स एंजाइम को। और जब ये कोक्स एंजाइम इनिबिट हो जा रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी इनिबिट हो जा रहा है। और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमें फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन जो महसूस हो रहा था, जब हमने इसी को ही इनिबिट कर दिया यानी कि अब हमारा पेन भी रिड्यूस हो जाएगा और बेटा जी हमारा जो फीवर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली आइबोप्रोफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब अगर जो लगता है कि भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हार्ड होते हैं, ये इतना डिफिकल्ट लिख रहा था, अब जिस बच्चे को आइबोप्रोफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया हो वो फटाक से चैट सेशन में एक हार्ट वाला इमोजी भेज दो जल्दी से बेटा जी। आगे बात करते हैं अब आइबोप्रोफिन की सिंथेसिस कैसे की जाती है। अब 3 स्टेप में हमारी सिंथेसिस होती है बेटा जी, है ना। अब यहाँ पर अगर जो मैं आपसे बोलूँ तो हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा आइबोप्रोफिन हमारा बनता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या बेटा जी, आइसोब्यूटाइल जो बेंजीन है वो हमारा किसमें बेटा जी, 4 आइसोब्यूटाइल एसीटोफिनोन में कन्वर्ट होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा यही 4 आइसोब्यूटाइल हमारा जो ये फिनोन है ना, एसिटोफिनोन है हमारे, 4 आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन है जो बेटा जी हमारा ये 4 आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन हमारा किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली यहाँ पर हम लोग इसका क्या कराते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन कराते हैं। और यहाँ से ऑक्सीडेशन होने के बाद में हमारा कंपाउंड बनता है और उसका फर्दर हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिडक्शन कराने के बाद में हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा आइबोप्रोफिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये रही हमारी सिंथेसिस। सबसे पहले हमारा क्या बेटा जी, हमारा 4 ब्यूटाइल क्या हो गया, सबसे पहले देखिएगा बेटा जी हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन हमारा लिया गया है। और आइसोब्यूटाइल बेंजीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा जी, अगर जो यहाँ पर देखेंगे आप
4 आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन में। और ये लास्ट में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारा क्या बेटा जी आइबोप्रोफेन का स्ट्रक्चर है। जो बच्चा बनाना चाहे तो वो उसको बना सकता है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। और देखो सिंथेसिस में आप लोगों को चीज़ें कुछ भी ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें हो सकती है बेटा जी, है ना, है ना जी। आप अगर जो प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। बिल्कुल भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइबोप्रोफेन का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना हुआ है। हमारी C6H4 क्या बेटा जी हमारी जो रिंग बनाई थी मैंने यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर जो रिंग देख रहे हो ये वो है। ठीक है जी, H4 क्यों ले गया, क्योंकि 2 जगह पर हमारा क्या बेटा जी सब्सटीट्यूट लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोजन उड़ गए होंगे। ठीक है जी, तो हमारा क्या है आइबोप्रोफेन हमारा क्या बेटा जी वाइडली यूज होता है एज एन नसेट्स के तौर पर, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर। एंड इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन बाय ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। हमारा ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को रिड्यूस करता है। क्यों, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनिबिट करके। और सिंथेसिस इन्वॉल्व फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। हमारा अब देखो जो पहला स्टेप था वहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन थी। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है फ्रीडल-क्राफ्ट हमारा हो रहा, यहाँ पर क्या होता है बेटा जी फ्रीडल-क्राफ्ट हो रहा था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था। और तीसरे स्टेप में हमारा क्या होता है बेटा जी कार्बोक्सिलेशन होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही आप लोगों का क्या है बेटा जी कंप्लीट नसेट्स एंड आइबोप्रोफेन है। अगर जो क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब देखिएगा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी ड्रग की जो हमारे अफेक्ट करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को। यानी कि हमारी ऐसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्या करती है बेटा जी हमारे ADME को अफेक्ट करती हो, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या है बेटा जी हमारा उनके बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेटली भी अलग से बताया हुआ है सोल्यूबिलिटी को लेकर के सब कुछ, तो आप लोग वहां से इसको देखना चाहे तो वहां से देख सकते हो। अगर जो यहीं पर बताऊं तो यहीं से बता दूंगा। बताओ कैसा करना है, आप लोग मुझे बताओ कैसा करना है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा। ठीक है, बता देते हैं। देखो बेटा जी सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारी क्या है बेटा जी जो ड्रग है वो हमारी क्या बेटा जी वाटर और लिपिड दोनों तरीके से सोल्यूबल होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लाइपोफिलिक इन नेचर होनी चाहिए, बट जो हमारी जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल भी हमारी होनी चाहिए। अब एक्वस सोल्यूबिलिटी हेल्प टू ट्रांसफर इन बॉडी फ्लूइड। हमारा कि जो हमारी एक्वस सोल्यूबिलिटी है क्या करते हैं हमारी ड्रग को बॉडी फ्लूइड के पास पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। और लिपिड सोल्यूबिलिटी हमारी हेल्प करती है ताकि कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। यानी कि क्या, अगर जो ड्रग को ब्लड के पास में पहुंचना है तो उसका लिए बेटा जी उसका क्या है वाटर सोल्यूबल होना अनिवार्य है। और अगर जो ड्रग को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, इस सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना है, तो यहाँ पर हमारे क्या बेटा जी लाइपोफिलिक होना ड्रग का नेचर बेहद ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या है थायोपेंटेनल हमारा एग्जांपल है, जो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल रहता है और क्विकली क्या कर देता है बेटा जी BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है जी, बात करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में, यानी कि log P के बारे में। अब पार्टीशन कोफिशिएंट हमें क्या बताता है बेटा जी, जितना ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट रहेगा उतना ही ड्रग के अंदर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि पेनिट्रेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। और जितना ही पार्टीशन कोफिशिएंट यानी कि log P कम होगा उतनी ही पेनिट्रेशन पावर लो रहेगी। तो लिपिड और वाटर सोल्यूबल रेशियो हमारा रहता है, यानी कि लाइपोफिलिक और वाटर सोल्यूबल ड्रग का रेशियो ही हमारा क्या होता है log P की वैल्यू होती है। जितनी ज़्यादा log P की वैल्यू होगी यानी कि ड्रग का पेनिट्रेशन पावर यानी कि पेनिट्रेशन परमेबिलिटी उतनी अच्छी है ना, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। और जितने log P की वैल्यू कम होगी पुअर वाटर सोल्यूबल यानी कि पुअर एक्सक्रीशन हमारा होगा। बात करते हैं बेटा जी आयोनाइजेशन के बारे में, यानी कि पीके के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ड्रग का होता है वो क्या होता है बेटा जी pKa वैल्यू होती है, और जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या होती है pH वैल्यू होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारी क्या आ जाती है हेंडरसन-हेसल-बैच इक्वेशन के बारे में बात आ जाती है। तो हमारे क्या मोस्ट ड्रग आर वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। जो हमारी ज़्यादातर ड्रग होती है क्या होती है बेटा जी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक होती है। ऐसा क्यों, द ड्रग ऑफ आयोनाइजेशन अफेक्ट सोल्यूबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन हमारा। और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग कैन क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो हमारी नॉन आयोनाइज्ड यानी कि अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेगी बेटा जी वही खाली क्या करेंगे बेटा जी खाली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगी, वही ड्रग हमारी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। यानी कि क्या हमारी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो हमारी क्या करती है सोल्यूबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। क्योंकि अब हमारी कोई ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मतलब उसका क्या होगा बेटा जी
एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। जो हमारी जो ड्रग है वो क्या है, अनआयोनाइज्ड या फिर नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। जैसे कि एग्जांपल एस्प्रिन, जो कि मतलब वीकली एसिडिक रहता है, वो हमारा क्या करता है, स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। और जो बेसिक ड्रग होती है वो बेटा जी कहाँ से, हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। क्यों ऐसा, ताकि कि ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहे और इजिली एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है जी, चलेगा बेटा जी। मॉलिक्यूलर साइज और शेप के बारे में बात करें, स्मॉलर क्या है, कंपार्ट मॉलिक्यूल पास मेम्ब्रेन इजीली। जितना छोटा साइज रहेगा बेटा जी वो इतना ही इजीली मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाएगा, और जितना लार्ज पार्टिकल होगा उतना ही पेनिट्रेशन करने में डिफिकल्टी आएगी। लार्जर मॉलिक्यूल में रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टर्स हमारे, अगर जो लार्जर मॉलिक्यूल को मतलब क्या है मेम्ब्रेन में इजीली एंटर करना है तो उनके लिए उसको ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कावड़ का समय चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारी भारी कावड़े हैं, जो बड़ी बड़ी कावड़े हैं, उनको लेकर के आने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है ना। उनके साथ में उनके दोस्त लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हल्की कावड़ लेकर के आ रहे हैं, है ना, जो छोटी कावड़े लेकर के आ रहे हैं, छोटी तो कोई नहीं, देखिए कावड़ हर एक महान है, परंतु क्या है साइज वाइज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको क्या कोई भी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली एक ही जन हैंडल करके उसको लेकर के आ जा रहा है। ठीक है जी। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको सभी को बताना चाहेंगे कि बीएसपी फार्मेसी की पूरी टीम 19 तारीख से एक मेडिकल कैंप कावड़ यात्रियों के लिए लगाने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसको लेकर के मैं पिछले 36 घंटे से बिजी था परमिशन लेने में, इधर उधर दौड़ भाग करने में, ऐसा वैसा। तो वो परमिशन हम लोगों को मिल भी चुकी है, आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और भोलेनाथ की कृपा की वजह से। तो अब बीएसपी फार्मेसी पिछले 3 साल की तरह इस साल भी दोबारा से फ्री मेडिकल कैंप कावड़ यात्रियों के लिए लगाने वाला है, जिसमें आप सभी लोगों को भी निमंत्रण है। आप लोग आइएगा, देखिएगा और उस मोमेंट को जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उस मोमेंट पर आपको रियलाइज़ होगा कि बीइंग अ फार्मासिस्ट वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि जब हम वहाँ पर सेवा करते हैं और वो परमिशन अब किसी को भी ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिकल कैंप लगा लेगा, हर किसी को परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड बहुत सारे बच्चे पिछली बार तो कावड़ यात्रा के टाइम पर कावड़ भी लेकर के आए तो वो मिले भी थे, बट इस बार शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में बिजी हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो आप लोगों को लगता है कि फार्मेसी ऐसा है, फार्मेसी वैसा है, बेटा जी हम कैसा हैं उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है बेटा, मेरठ शामली हाईवे पर लगेगा कैंप, एंड एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं वहीं पर जा कर के मैं तभी बता पाऊँगा, बट कैंप वहीं पर ही लगता है हमारा। जैसे आप मतलब मैं एक थोड़ा सा मैप बता देता हूँ कि मुजफ्फरनगर साइड से जब निकलते हैं तो नावले की कोठी एक लोकेशन है, जहाँ से हाईवे से सीधा दिल्ली वाले लोग निकल जाते हैं, और उससे कट करके जो पूरा महादेव वाला रास्ता जाता है ना, पूरा महादेव सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 80% ऑफ कावड़ यात्री जो भोले हमारे आते हैं वो 80% उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, और जो कि हमारे घर से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो उसी मार्ग पर हमारा मेडिकल कैंप लगता है। तो अगर जो आपके घर से या फिर कोई भी अगर जो आपका आ रहा हो तो आप उनको ज़रूर बताइएगा। निःशुल्क सेवा रहती है और ज़रूर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि सभी की सेवा कर सके, और आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और साथ तो हमेशा रहता ही है, आप लोगों की दुआएं हमेशा बनी रहती है, और उसकी वजह से आज हम लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ पर भी हमारा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी, यानी कि उस ड्रग की वाटर सोल्युबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, है ना, और जिसके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होते हैं उस ड्रग की पुअर पेनिट्रेशन पावर रहती है, यानी कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पुअर रहती है, क्योंकि क्या हमारी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल ड्रग भी नहीं चाहिए अपने को, है ना। ऑप्टिमली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ टू रिसेप्टर, हमारा वहीं पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे जी हमारे क्या रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको क्या बोलता हूँ कि स्टडी करो पर वो भी लिमिटेड करो, खेलो वो भी लिमिटेड खेलो, प्यार करो वो भी लिमिटेड करो, क्योंकि कि अब ऐसा हो कि प्यार के चक्कर में पागल ही हो रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलेगा।
बात करते हैं ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो भाई यहाँ पर वही बात होगी सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में, है ना। जैसे मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा बेटा जी ग्लूकोन डी, जो हमारा क्या बेटा जी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होते हैं। ग्लूकोज हम डी ही क्यों लेते हैं, एल क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोन डी ईजिली, हाँ जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है वो ईजिली ड्रग हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म उसका हो जाता है, बट जो लीवो रोटेटरी रहता है उसका इतना ईजिली मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ठीक है जी। और केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी इज इन द बॉडी फ्लूइड, यानी कि पीएच, एंजाइम्स, इफेक्ट्स, ड्रग एक्टिविटीज़ हमारा, कि जो हमारा क्या बेटा जी केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो हमारा ड्रग स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड हमारा जैसे पीएच और एंजाइम्स वो हमारे क्या करते हैं बेटा जी हमारे ड्रग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अनस्टेबल ड्रग जैसे कि हमारा में डिग्रेड बिफोर रीचिंग द टारगेट, हमारा कि जो हमारी अनस्टेबल ड्रग्स रहती है वो हमारी क्या होती है बेटा जी टारगेट तक रीच आउट, अब जहाँ तक उनको पहुँचना वहाँ तक पहुँचने से पहले डिग्रेड यानी कि खराब हो सकती है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट में भी पुअर सोल्यूबिलिटी, यानी कि पुअर बायोएबिलिटी हमारा, क्या अगर जो किसी ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है यानी कि उसका जो सोल्यूबिलिटी होगी बेटा जी वो क्या होगी उतनी ज़्यादा पुअर होगी, और जितनी ज़्यादा पुअर सोल्यूबिलिटी यानी कि ड्रग की जो बायोएबिलिटी है वो भी उतनी ही ज़्यादा पुअर होगी। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर सारी की सारी एडीएमई यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से ही रिलेटेड सारी की सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं जर्नल एनास्थेटिक्स के बारे में, ठीक है जी, जहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा जी जर्नल एनास्थेटिक्स। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जर्नल एनास्थेटिक हमारा, और जहाँ पर हम लोग बात करेंगे हैलोथेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी हैलोथेन के बारे में, ठीक है जी। अब देखिए अगर जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा जी तो जर्नल एनास्थेटिक हमारे क्या होते हैं। देखिए जर्नल एनास्थेटिक हमारे होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देना अनकॉन्शियस कर देना, क्या कर देना बेटा जी हमारी पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देना। लोकल मतलब क्या, एक साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि एक साइट पर, है ना, एक पर्टिकुलर साइट पर क्या है हमारा चीज़ों को अनकॉन्शियस करना, ठीक है जी। बट हमारा जर्नल एनास्थेटिक हमारे क्या होता है बेटा जी हमारे पर्टिकुलर पूरी बॉडी को कंप्लीट क्या कर देना बेटा जी हमारा अनकॉन्शियस कर देना, यानी कि अब पूरी बॉडी में क्या हो रहा है हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, ठीक है जी। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन के पास तक पूरी बॉडी के सेंसेशंस पहुंच ही नहीं रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी चेस्ट पर कोई कट भी लगाऊंगा तो ब्रेन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा मैं पेन हूँ या नहीं हूँ। अब मैं नॉर्मली हूँ, यहाँ पर कोई कट मारेगा तो भाई ऑब्वियसली मेरे को पेन होगा, ब्रेन को सेंसेशन जाएंगे। बट अगर जो मैं क्या है जर्नल एनास्थेटिक मेरे को किसी ने दिया हुआ है तो मेरी अगर जो यहाँ पर कट भी मारा जा रहा है तो बेटा जी क्या है, तो हमारा वहाँ पर क्या बेटा बिना ड्रग के क्लासिफिकेशन का लिख करके क्या करोगे, लिखना ही मत। मतलब कि आप लोग तो ऐसे करोगे ये नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा क्या बेटा, फिर तो लिखना ही मत कुछ भी, सिंपल सी बात है यार। आप लोग ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब कि आप एग्जाम से एक दिन पहले बोल करके बोल रहे हो कि ये लिख दें, ये ना लिखें, ये लिख दें ना लिखें, ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों, ये तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है जी। तो देखिएगा डेफिनेशन, जर्नल एनास्थेटिक आर ड्रग डेट इंड्यूस रिवर्सेबल लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन प्राइमरली यूज ड्यूरिंग सर्जिकल क्या है बेटा जी प्रिकॉशंस हमारे, ठीक है जी। हमारा क्या है प्रोसीजर्स या फिर हमारे कि जर्नल एनास्थेटिक हमारे ऐसे ड्रग होती है जहाँ पर हमारा क्या है रिवर्सेबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा रहता है ना। बेसिकली यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, देखो पूरा नाम नहीं बेटा जी, अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 2-2 3-3 एग्जाम्पल लेकर के आया, एक भी लिख दोगे बहुत रहेगा, पूरा नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर भाई देखो मैं आपको एक ही नाम दूं और वही नाम आपको याद रहे ये ज़रूरी थोड़ा ना है, बट मैंने आपको 3 नाम दे दिए, 3 में से कोई एक तो याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम पर। भाई हम बोलते हैं कि हम 70% भूल जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पर, ठीक है, पर 30% तो याद रहता है ना। अब आप इन 3 ड्रग में से एक ड्रग तो याद रख ही सकते हो ना एग्ज़ाम टाइम पर, तभी तो 3-3 बताता हूँ। 1-2 तो नाम ज़रूर लिखने हैं बेटा जी,
ठीक है जी। अब यहाँ पर देखा जैसे जनरल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो हमारा बेटा जी क्या हमारा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया हमारा रहता है, यानी कि इसको हम इनहेल करेंगे हमारी बॉडी एनेस्थाइज हो जाएगी। जैसे कि हमारा क्या वोलेटाइल लिक्विड हमारा आ जाएगा, जैसे एग्जांपल हमारा एलोथेन है ना। गैसियस हमारा आ जाएंगे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हमारा हो जाएगा और साइक्लोप्रोपेन हमारा हो जाएगा। सेकंड हमारा होता है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स हमारे, जैसे कि हमारा क्या है बारबिचुरेट्स हो गया, नॉन बारबिचुरेट्स हो गया हमारा बेटा जी, हमारा क्या है डेसोएक्टिव्स हमारे होंगे बेटा जी। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल क्या आएगा केटामाइन हमारा एग्जांपल आएगा। नॉन बारबिचुरेट में हमारा क्या है प्रोपेफोल हमारा एग्जांपल आ जाएगा, और हमारा बारबिचुरेट्स में हमारा क्या बेटा जी हमारा मीथोहेक्सेथल हमारा एग्जांपल आ जाएगा। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स हमारे। अब देखो बेटा जैसे कि अब एनास्थेटिक्स से मेरे को याद आया कि जब अभी मैं क्या है कि सीएमओ के बेसिकली सीएमओ तो नहीं थे वो, बट हमारे क्या है जो हमारे लोकल एरिया के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष रहते हैं, तो उनके पास परमिशन के लिए जाना था। तो उन्होंने कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे है ना, उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे क्योंकि उन्हें लगा कि डिग्री लेकर के ऐसे ही आ गया है, चश्मा लगा करके हमारे सामने खड़ा हो गया। ठीक है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर जो किसी को कोई दवाई देनी हो तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर मेरे मन में आया कि भाई ये जरूर यही सोच रहा होगा कि बगैर पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है। भाई ऑब्वियसली सही भी बात है, उनकी किसी को भी ऐसे कैसे परमिशन दे देंगे। तो हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उनको बताया, वो पूछते गए, हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में उनको चीज़ें बताते गए। उन्होंने बोला कि कैसी कैसी दवाइयाँ आप रखोगे, इंजेक्शन भी वहाँ पर रखोगे क्या। मैंने बोला कि सर इंजेक्शन बस एक काम के लिए रखेंगे, जो छाले हो जाते हैं उसमें से थोड़ा सा पानी सक करने के लिए रखेंगे, अदरवाइज जो भी हैवी ट्रीटमेंट होगा उसको हम लोग हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करने की सलाह देंगे, हम उसका ट्रीटमेंट अपने पास से करेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला अच्छा तो आप इंजेक्शन इस कार्य के लिए रखेंगे और कोई चीज़। अच्छा उन्होंने फिर पूछा कि एंटीबायोटिक रखोगे नहीं, वो रखोगे। मैंने बोला देखिए सर अगर जो एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो आप अगर जो परमिशन देते हैं तो ही मैं एंटीबायोटिक रखूँगा, अदरवाइज नहीं रखूँगा। उन्होंने पूछा कि भाई तुम एंटीबायोटिक क्यों नहीं रखोगे, तो मैंने बोला कि सर एंटीबायोटिक हमारी ओटीसी नहीं होती है, ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होती है। तो उन्होंने बोला तो एंटीबायोटिक क्या होती है, मगर सर हमारी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, क्योंकि अगर जो देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स के अंदर ही साफ लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स कुड नॉट गिवन विदाउट द रजिस्टर प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि सर अगर जो आप लोग लिख करके दोगे कि एंटीबायोटिक देनी है तो ही एक फार्मासिस्ट के पास में ये एलिजिबिलिटी रहती है कि वो एंटीबायोटिक दे, वो अपनी तरफ से एंटीबायोटिक नहीं दे सकता है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि बस आपकी जो एप्लीकेशन है ना इसमें 2 से 3 चीज़ें ठीक कर दो, है ना, कि मेरा नाम सही से लिख दो और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर डाल दो, बाकी आपको मेडिकल की परमिशन हम दे रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन लिखने में कम से कम 7 बार मैंने अलग अलग बार एप्लीकेशन लिखी, कभी कुछ गलत हो जाता तो कभी कुछ गलत हो जाता, परंतु प्यारे बच्चों परमिशन हमें हमारे एक तरीके से हमारा क्या है इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर भी, और उस इंटरव्यू में हम पास होकर के आए हैं। और ऐसा घमंड हमें आया उस पास करने के बाद में कि भाई हम पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं तो ही ये कर पाए हैं, क्योंकि अगर जो कोई और वहाँ पर जाता शायद वो आंसर कर देता, अगर जो पढ़ा लिखा होता नहीं कर पाता, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं होता। ऑब्वियसली बात है बेटा जी, समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, हर क्षेत्र में पढ़ाई ज़रूरी है। कौन बोलता है कि पढ़ाई काम नहीं आती, क्योंकि वो जो सामने सीट पर बैठे थे वो पढ़े हुए थे, तभी तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं, तभी तो ओटीसी ड्रग के बारे में जानते हैं, है ना भाई। वरना अगर जो वो भी पार्टी का कि यार हम सेवा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें पार्टी कैसी पार्टी तुम लोगों को दी हुई तो है तुम्हारे कोर्सेज पर 700 रुपये का ऑफर चला करके। बात करते बेटा जी आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हमारे जनरल एनेस्थेटिक के आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या आते हैं बेटा जी, हमारा रैपिड ऑनसेट और रिकवरी के लिए हमारा नॉन टॉक्सिक और स्टेबल हमारा होना चाहिए। और बात की जाए हमारा मिनिमल इफेक्ट ऑन हार्ट एंड रेस्पिरेशन, हमारा कि दिल पर और रेस्पिरेशन पर हमारा क्या है मिनिमम इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए। उसी के अलावा बेटा जी हमारा क्या है अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई बॉडी के और ऑर्गन्स को शांत किया जा रहा है एक तरीके से। अब मान लीजिए हमारा जनरल एनेस्थेटिक हमने ऐसा दे दिया कि उसने क्या कर दिया, हार्ट बीट को ही रोक दिया, तो भाई फिर क्या आदमी क्या कभी उठ पाएगा क्या, बताइएगा आप ही, है ना। या फिर उसने क्या कर दिया बेटा जी हमारा रेस्पिरेशन को ही रोक दिया,
फिर क्या आदमी कभी उठ पाएगा क्या? बताइएगा आप ही, ऐसा हो पाएगा क्या प्यारे बच्चों? ठीक है जी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, MOA के बारे में बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक के, तो देखिएगा हमारा बेटा जी, दे इनहेंस गाबार्जिक ट्रांसमीटर्स हमारे, फिर क्या है ट्रांसमिशन, यानी कि गाबा ए रिसेप्टर एगोनिज्म हमारे लीड टू न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन हमारा, CNS डिप्रेस हमारा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिलैक्स हमारा। क्या बात बोली गई बेटा जी? अब हमारा जो जर्नल एनास्थेटिक्स रहते हैं ये कार्य क्या करते हैं? जर्नल एनास्थेटिक मेनली कार्य क्या करते हैं? बड़ा ही सिंपल कार्य करते हैं बेटा जी। हमारे क्या है, जो गाबानर्जिक रिसेप्टर रहते हैं, गाबानर्जिक रिसेप्टर जो हमारे रहते हैं, यानी कि गाबानर्जिक जो ट्रांसमिशन हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा गाबा ए रिसेप्टर है ना, वहाँ पर हमारे क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारे न्यूमरल हमारे हाइपर पोलराइजेशन वहाँ पर हमारा शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? हाइपर पोलराइजेशन हमारा शो करेंगे। दूसरा ये हमारा क्या करते हैं, CNS को डिप्रेस करने का काम करते हैं। CNS को बेटा जी डिप्रेस करने का काम करते हैं, क्योंकि CNS को शांत करने का काम करते हैं, और हमारा कॉन्शियसनेस को लॉस कराते हैं, यानी कि हमें अनकॉन्शियस कंडीशन की तरफ लेकर के जाते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को क्या है, रिफ्लेक्सिस से हमारे क्या करते हैं बेटा जी, वो भी लॉस करा देते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कहीं कट रहा है, कोई चीज ही कर रहा है, जैसे मेरा जब राइट हैंड वाला शोल्डर टूटा था है ना पिछले साल जन्माष्टमी के समय पर, तो जब इसका ऑपरेशन हुआ था तो क्या किया गया था, मेरे को एनास्थेसिया दिया गया था, है ना, जर्नल एनास्थेटिक मेरे को दिया गया था, क्योंकि पेन इतना था कि बहुत ज़्यादा था। पर लेकिन आपके भैया थोड़े से बहादुर है, पूरे बहादुर नहीं है, थोड़े से बहादुर है, और हमने उस हाथ को पकड़ करके हम खुद से गाड़ी में बैठे, और उसको बैठ करके हम खुद से गाड़ी में चला करके नहीं लेकर गए थे, बैठे रहे, और हॉस्पिटल में जाकर के खुद से बेड पर लेटे, वो स्ट्रेचर विचर ना एक इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आराम से लेटेंगे। और उन्होंने कैनोला लगाई, उसमें को दिया हमें इंजेक्शन, और जब हम ऊपर की तरफ देख रहे थे तो ऐसे लाइट घूमती घूमते घूमते हमारी आंख बंद हुई, और हम ऑपरेशन थिएटर में थे, और कब हम क्या है फिर अपना पर्सनल रूम में आकर के लेटे रहे, हमें कुछ नहीं पता लगा। यानी कि जो भी रिफ्लेक्सेस थे बॉडी के, जो भी सेंसेशन, सब कुछ एंड हो चुका था, कुछ भी नहीं होता, है ना, समझ रहे हो बेटा जी बात, कुछ भी नहीं पता लग रहा था। ठीक है जी, चलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे हैलोथेन के बारे में। अब हैलोथेन हमारा क्या होता है ना, हैलोथेन का स्ट्रक्चर को जब लोग देखो, हमारा क्या हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा जी हमारा हैलोथेन, यानी कि हमारा क्या है, CF3 होता है, और साथ ही साथ इसके साथ में CH जुड़ा हुआ होता है, और इसके साथ में क्या बेटा जी, Br रहेगा और Cl रहेगा। ठीक है जी। अगर जो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कार्बन इधर हमारा F रहेगा, इधर भी हमारा F रहेगा, इधर भी हमारा F रहेगा, इधर कार्बन रहेगा, इधर H रहेगा, इधर Cl रहेगा, और इधर Br रहेगा। ये हमारा क्या होता है जी, सिंपल सा हैलोथेन का हमारा क्या होता है बेटा जी, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, हमारा क्या है, इनहेलेशनल जर्नल एनास्थेटिक हमारा होता है, जो आप यहाँ पर देखोगे तो हैलोथेन कहाँ पर है बेटा जी, हमारा वोलेटाइल लिक्विड के अंदर इनहेलेशनल हमारा एनास्थेटिक होता है। ठीक है जी। बात की जाए हमारा क्या है, नॉन इरिटेटिंग रहता है, पोटेंट क्या है, पोटेंट हमारा रहता है, और रैपिड इंडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से क्या है, क्विक एक्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अरे तुम लोगों को बात समझ में आ रही है तो हार्ट वाला इमोजी तो भेज दिया करो राजू, क्या इतनी भी बेरुखी करके बैठे हो। चलेगा जी, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, सिंथेसिस ऑफ हैलोथेन के। हैलोथेन की सिंथेसिस होती क्या है? सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा ट्राइक्लोरोइथाइलिन हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा जी, हमारा ट्राइक्लोरोइथाइलिन, वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 कैटलिस्ट। वहां से अगर जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले तो हैलोजन एक्सचेंज होते रहते हैं, क्लोरीन विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन हमारा क्या बेटा जी, चीज़ों को एक्सचेंज करता रहता है। जैसे यहाँ पर देखेगा हमारा क्या है, CCl2 डबल बॉन्ड CHCl है बेटा जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, SbCl2 की प्रेजेंस में है ना, हमारा क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगी। पहली बार रिएक्शन होगी तो ये एक Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ एक F आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, CCl और F यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH रहेगा और Cl रहेगा। फिर से दोबारा से यही रिएक्शन होगी, फिर से दोबारा से ही रिएक्शन होगी, और बार बार यही रिएक्शन हमारी चलते चलते कब तक चलते रहेगी, जब तक बेटा जी हमारा CF3 और CHCl Br की हमें प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी कि हैलोथेन की प्राप्ति नहीं हो जाती।
ठीक है जी। और कौन बोलता है कि भैया सिंथेसिस हार्ड है? हमें जरा दिखाओ अब अपना चेहरा। कौन बोला था रे सिंथेसिस हार्ड है भैया? अब देखो पहले बार के में एक एफ लगा, अब जो ये Cl निकला है वो H के साथ में जाएगा बेटा जी, यहाँ से क्या निकाल देगा? माइनस HCl निकल जाएगा। ठीक है जी। अब इसी कार्बन के पास में दोबारा F आएगा तो ये Cl निकल जाएगा। ठीक है जी। तो क्या है हमारा यहाँ पर, क्या है, क्या बनेगा बेटा जी? अगली बार हमारा प्रोडक्ट अगर जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, हमारा क्या बनेगा? CF2 डबल बॉन्ड CHCl हमारा बनेगा। दोबारा से यही रिएक्शन होगी बेटा जी, और हमारे यहाँ पर क्या है? F3 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHCl हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा बेटा जी? Br का एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन चलती रहेगी प्यारे बच्चों। इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है हमारा? क्या होता रहेगा बेटा जी? हैलोजन्स का एक्सचेंज हमारा होता रहेगा। बताइए, ऐसे टाइम पर कॉल कर रहे हैं बच्चे। हमारा क्या बेटा जी? हैलोजन्स का एक्सचेंज हमारा होता रहेगा। बात क्लियर है बेटा? HBr लगा देना ना यार राजू, कैसन बात करो तो भाई साहब, HBr लगा देना भाई साहब। बताइएगा, ये इतनी बड़ी बात हुई गई क्या? ये इतनी बड़ी बात हुई गई क्या? बताइएगा आप ही। क्यों भैया, इतनी बड़ी बात हो गई क्या? अरे कौन है रे जो बोलत रहा रे सिंथेसिस बड़ी हार्ड होवत है भैया? अब कंक्लूजन क्या निकलत रहा? Halothane is a potent inhalational anesthetic synthesized from trichloroethylene by halogen exchange reaction। हमारा कि सिंपल सी बात है कि हैलोथेन हमारा क्या बेटा? हमारा एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है और जनरल एनेस्थेटिक होता है, जिसको हमें लिक्विड हमारा क्या इनहेलेशन हमारा यहाँ पर होता है, और यहाँ पर क्या बेटा जी हमारा जिसका सिंथेसाइज किया जाता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन के साथ में और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के साथ में। ये हमारा क्या करता है बेटा जी? CNS को डिप्रेस करता है गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर करके, और यही हमारा क्या बेटा जी? हैलोथेन का मेन कार्य होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक, सिंथापोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में। ठीक है जी। अच्छा, अभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री टिपिकल लग रही है क्या? बता, ईमानदारी से बताना। देखो आज चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक के बारे में, यानी कि एडर्जिक एगोनिस्ट हमारा होता है ये। अब आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से फार्माकोलॉजी में भी बताया था बेटा जी, मैंने आप लोगों को फार्माकोलॉजी में भी बड़े ही अच्छे, बड़े ही प्यार से ये वाला टॉपिक समझाया था। अगर जो समझाना हो यहाँ पर भी तो बता दीजिएगा, वरना यस बोलिएगा कि भैया समझा दो, वरना वहाँ से देख लोगे तो चल जाएगा बेटा। देखिए, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, वो ऐसे हो ही नहीं सकता है। बेटा एक सिंपल सी बात है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिल जाएंगे? मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिंथेसिस बताई, क्या मैंने यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखी है? क्या हमने यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखी है? बताइएगा, है ना? ये ऐसे क्वेश्चन आप मत पूछिए कि वही बात है कि भैया पेन खरीद लाए, रिफिल ना खरीदे तो चल जाएगा क्या? अरे कैसे चल जाएगा भाई साहब? कि भैया पेन खरीद लिया, रिफिल नहीं खरीदा है। भैया कोर्स तो खरीद लिया पर इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है, तो कैसे चल जाएगा? समझो ना बात को। अब तुम तो ये सोच रहे हो कि जीवन में खुशी खुशी रहे, गम ना आए। देखो, मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन के बारे में जो ये लिखा हुआ है थ्योरी मेडिसिन में है, और केमिस्ट्री मतलब ये रिएक्शन, और ये भैया मेडिसिनल केमिस्ट्री तभी तो बनेगी। अब मैं अगर जो आपको ये चीज़ें लिख करके ना बता रहा हूँ तो मेरी गलती है। ये तो मैंने बेटा जी इस वजह से लिखी हुई ना चीज़ें। अब ये आपको मैं रिएक्शन लिख देता, आपको पता नहीं समझ में आती नहीं आती, तभी तो मैं लाइव ले रहा हूँ ना। समझा करें, थोड़ा समझा करें, है ना? बस थोड़ा सा समझा करें। बस आप लोग इतने स्मार्ट हो कि सब समझ जाते हो, बस थोड़ा सा। चलिएगा, सिंपैथोमाइमेटिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे क्या होता है बेटा जी? एडर्जिक एगोनिस्ट हमारे होते हैं, है ना? अब यहाँ पर हम लोग बात करते थे कि हमारा क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो हमारे सिस्टम होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के दो टाइप होता है, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। और सिंपैथेटिक के दो टाइप होता है, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के दो टाइप, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। और सिंपैथेटिक के दो टाइप हमारे, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। माइमेटिक मतलब एगोनिस्ट और लाइटिक मतलब एंटागोनिस्ट। ठीक है, यानी कि माइमेटिक मतलब क्या करेगा? वो हमारा स्टिमुलेट करेगा, और लाइटिक मतलब क्या करेगा? वो इनहिबिट करेगा।
ठीक है जी। यानी कि क्या, माइमेटिक मतलब एगोनिस्ट और लाइटिक मतलब एंटागोनिस्ट। तो देखिएगा सिंपैथोमाइमेटिक के बारे में बात करें तो दीज ड्रग यानी कि माइमिक द एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करेंगे बेटा जी, हमारा माइमिक करेंगे किसका बेटा जी, हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के एक्शन को कहां पर बेटा जी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर। सिंपैथोमाइमेटिक के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा जी रिसेप्टर के बेसिस पर, यानी कि बेस्ड ऑन रिसेप्टर सेलेक्टिविटी हमारा अल्फा एगोनिस्ट रहेगा और बीटा एगोनिस्ट रहेगा। क्योंकि ये क्या है बेटा जी, हमारा माइमेटिक लगा यानी कि एगोनिस्टिक एक्शन शो करेंगे। माइमेटिक लगा है मतलब एगोनिस्टिक एक्शन शो करेंगे। तो हमारा क्या बेटा, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या अल्फा एगोनिस्ट रहेगा और बीटा एगोनिस्ट रहेगा, और मिक्स्ड अल्फा बीटा एगोनिस्ट भी हमारा रहेगा, जैसे कि इपनेफ्रिन हमारा और नॉन इपनेफ्रिन हमारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा बीटा एगोनिस्ट और अल्फा एगोनिस्ट के बारे में बात करें तो अल्फा एगोनिस्ट हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, क्लोनिडीन है हमारा। बीटा एगोनिस्ट यानी कि बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सा रहेगा बेटा जी, हमारा साल्ब्यूटामोल रहेगा, और हमारा क्या है, ड्यूबेटामाइन हमारा रहेगा बीटा 1 के लिए एज एन एगोनिस्ट के तौर पर, जो कि सिंपैथोमाइमेटिक के लिए हमारा होता है। बेस करता है उनके एक्शन के बेसिस पर, कुछ हमारे डायरेक्ट एक्टिंग हमारे सिंपैथोमाइमेटिक होता है, कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक होता है, और कुछ हमारे बेटा जी क्या है, उनके मिक्स्ड एक्शन के बेसिस पर हमारे रहते हैं। तो हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग हमारे क्या रहेंगे, जैसे कि एड्रेनलिन रहेगा, क्या है, आइसोप्रोटेनोल हमारा रहेगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारा क्या है, थायामाइन हमारा रहेगा, और मिक्स एक्टिंग में हमारा क्या है, इप्रिड्रीन हमारा रहेगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें बेटा जी, जो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है हमारा सिंपैथोमाइमेटिक के लिए। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारी एरोमेटिक रिंग रहेगी, जो कि हमारा क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीसरी और चौथी पोजीशन पर कंटेन करेगी, जो कि बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। हमारा क्या है, इथैलामाइन हमारा साइड चैन में रहेगा, जो कि हमारा एसेंशियल रहता है एडर्नर्जिक एक्टिविटी के लिए, और एन सब्स्टिट्यूट जैसे कि लार्ज ग्रुप हमारे रहेंगे, जो कि इंक्रीज करेंगे बीटा एक्टिविटीज को, जैसे कि साल्ब्यूटामोल के केस में, और स्मॉल ग्रुप्स रहेंगे जो कि हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, अल्फा ग्रुप के अल्फा एक्टिविटी के लिए फेवर में रहेंगे। जो अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन रहेंगे वहां पर हमारे क्या करेंगे बेटा जी, MOA मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्लॉक करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के मेटाबॉलिज्म को, और इंक्रीज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक को। यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा एरोमेटिक रिंग भी यहाँ पर रहेगी, हमारा इथैलामाइन हमारा साइड चैन में प्रेजेंट रहेगा, एन सब्स्टिट्यूएंट भी रहेंगे, और अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर है बेटा जी, फटाक से एक बार चैट सेशन में बोलेगा। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो हमने जैसे एरोमेटिक रिंग है ना, इथैलामाइन साइड चैन, एन सब्स्टिट्यूएंट हमारा बताया है ना, एरोमेटिक रिंग पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा 3rd 4th पोजीशन पर। तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन, तीसरी और चौथी पोजीशन पर हमारा क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारा। तो आप लोगों का जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग यहाँ पर ये अपना डायग्राम बना सकते हो, और कौन सी चीज़ किस चीज़, जैसे हमारा ये क्या है, हमारा बीटा रिसेप्टर के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है ना, ताकि हमारा बीटा रिसेप्टर अच्छे से क्या एक्टिवेट कर सके, 3rd और 4th पोजीशन पर जो चीज़ हमारी प्रेजेंट है। तो हमारी क्या है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी इस स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीके से अपना ड्रॉ कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं सिंपैथोलाइटिक के बारे में। अब ऐसे ही आप लोग बेटा जी हर किसी का बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, है ना। ये मैं तो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ, आप हर किसी का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपके लिए एक काम करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर के साथ में अपग्रेडेड PDF आपके कोर्स में अपलोड करा देता हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर के साथ में अपग्रेडेड PDF आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा देता हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं जो आंसर दिखाया बस इतना लिख देगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके कोर्स में जो मैंने ये अपग्रेडेड PDF आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ना, ये PDF आप लोगों के कोर्स के अंदर मैं अपलोड करा देता हूँ। ठीक है। अब जैसे सिंपैथोलाइटिक यानी कि बेटा जी हमारे क्या है, एडेनर्जिक ब्लोकर, वो हमारे क्या थे बेटा जी, एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, सॉरी एगोनिस्ट के तौर पर। अब ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारे लाइटिक रहेंगे, मैंने क्या बोला था, लाइटिक मतलब ब्लॉक वाले, है ना, हमारा क्या है एंटागोनिस्ट वाले। ठीक है जी। अब देखिएगा सिंपैथोलाइटिक, अब देखो बेटा जी, जो ये जो PDF अभी अपलोडेड है वो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, जो ये PDFs मैं आपके कोर्स के अंदर डलवाऊंगा विद दिस स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये PDF मैं डलवाऊंगा कि ठीक है, विद स्ट्रक्चर इस नाम से मैं आपके कोर्स के अंदर डलवाऊंगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है जी। तो दीज ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एडेनर्जिक यानी कि एडेनलिन एंड नॉन एडेनलिन और एडेनर्जिक रिसेप्टर हमारा। अब जो हमारा क्या बेटा जी, सिंपैथोलाइटिक जो हमारी मेडिकेशन रहेगी क्या करेगी, जो हमारा एडेनलिन और नॉन एडेनलिन है उसके इफेक्ट को ब्लॉक करेगी, इनिबिट करेगी, रोकेगी एडेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर। जैसे कि हमारा अल्फा ब्लॉकर हमारे रहेंगे और बीटा ब्लॉकर रहेंगे। यहाँ पर हमारा देखो माइमेटिक के केस में क्या था, हमारा अल्फा एगोनिस्ट था और बीटा एगोनिस्ट था। यहाँ पर हमारे क्या है, अल्फा ब्लॉकर
ब्लोकर है और बीटा ब्लोकर है। अब देखो हमारा क्या है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बात करो, जो बीटा ब्लोकर रहेंगे सिम्पैथोलाइटिक हमारे, वहां पर हमारे क्या रहेगी एरोमेटिक रिंग रहेगी, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ताकि हमारा क्या बीटा ब्लॉकिंग के तौर पर काम कर सके, है ना। हमारा क्या आइसोप्रोपाइल या फिर क्या है टेट्राब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ऑन नाइट्रोजन हमारा, ताकि कि बीटा सेलेक्टिविटी के तौर पर हमारा साइड चेन में हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ताकि कि वाटर सोल्यूबिलिटी को इनहेंस किया जा सके, और ईथर या फिर ऑक्सी लिंक्ड हमारा मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए हमारा क्या है ईथर या फिर ऑक्सी लिंकेज हमारी रहेगी रिंग के साथ में, ठीक है जी। वहीं पर हम लोग बात करते बेटा जी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमारा। अब देखो बेटा जी हमारा क्या है ये भैया कि एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक, अब ये कहाँ से आ रहा है हमारा, तो बेटा जी आप लोगों को ANS CNS PNS ये सब कुछ आपने अगर जो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर और एडिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी। अब जो हमारा क्या है सिम्पैथोमाइमेटिक सिम्पैथोलाइटिक है वो एडिनर्जिक के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि हमारे क्या बेटा जी वहां पर हमारा क्या था अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहे थे। यानी कि अगर जो मैं आपसे बोलूं तो जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारे क्या है अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर एज एन क्या है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है, यानी कि उसको इनिबिट करने के लिए, यानी कि ब्लॉक करने के लिए या फिर उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक क्या है बेटा जी हमारा जो सिस्टम है जो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है सिम्पैथोमाइमेटिक सिम्पैथोलाइटिक। अभी हमारा कैसे कार्य करता है हमारा बेटा जी अब करता है मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर, यानी कि N1 N2 पर, और ये हमारा M1 M2 और M3 पर बेसिकली काम करता है। अब हमारा क्या जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है बेटा जी, माइमेटिक मतलब क्या एगोनिस्ट मतलब कि क्या एक्शन को बढ़ाएगा, एक्शन को बढ़ाने वाला। तो हमारा क्या करेगा बेटा जी हमारा एसिटाइल कोलिन माइमेटिक एसिटाइल कोलिन एंड एक्टिवेट मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, हमारा क्या करेगा एसिटाइल कोलिन पर क्या करेगा बेटा जी माइमेटिक एक्शन शो करेगा, यानी कि एगोनिस्टिक एक्शन शो करेगा, जहां से क्या करेगा मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का कार्य करेगा बेटा जी। अब यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारा यानी कि कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर हमारा रहेंगे। डायरेक्ट एक्टिंग हमारा कौन कौन से रहते हैं एसिटाइल कोलिन हमारा बेस्ट एग्जांपल हमारा, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारा क्या बेटा जी हमारा न्यूस्टिग्मिन हमारा एग्जांपल आ जाएगा, फाइसोस्टिग्मिन हमारा एग्जांपल आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारा कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर हमारे रहते हैं। चलिए जी अगर जो मैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करूं तो हमारा क्या बेटा जी हमारा क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जो कि हमारे क्या बाइंडिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। लिंकेज हमारा एस्टर लिंकेज रहेंगी जो कि बेटा जी हमारे क्या मस्करेनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। साइज एंड डिस्टेंस हमारी जो यहाँ पर रहेगी, जो नाइट्रोजन हमारा ग्रुप रहेगा जो एस्टर ग्रुप्स के बीच में रहेंगे वो भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हमारा एस्टर और नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, डिस्टेंस पर अटैच रहेंगे। और जो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा बेटा जी हमारा अफेक्ट करेगा सिलेक्टिविटी एंड रेजोनेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस टू हाइड्रोलाइसिस, कि हाइड्रोलाइसिस से रेजोनेंस और उसकी सिलेक्टिविटी को क्या करेगा अफेक्ट करेगा जो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और बात करते हैं बेटा जी पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में, यानी कि जो हमारे एंटी कोलिनस्ट्रेज के तौर पर काम करेंगे, यानी कि जो हमारे क्या करेंगे बेटा जी मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और इनहिबिट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, यानी कि हमारे यहाँ पर देखिएगा दीज ड्रग ब्लॉक मस्करेनिक रिसेप्टर और इनहिबिट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगे। हाँ जैसे क्लासिफिकेशन देखो हमारा क्या नेचुरली अकरिंग एल्कोलॉइड्स हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा क्या है एट्रोपिन हो गया है ना, स्कोपोलामाइन हमारा हो गया, और सिंथेटिक एगोनिस्ट एजेंट्स हमारे होते हैं। जैसे कि हमारा क्या है ग्लाइकोपायरोलेट हमारा क्या है सिंथेटिक एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि सिंथेटिक हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक हमारा एजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बात करें तो हमारा क्या बेटा जी बेसिक अमाइनो ग्रुप यानी कि टर्शरी या फिर हमारा क्वाटरनरी एसेंशियल हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे जो अमाइनो ग्रुप रहेंगे। साथ ही साथ बात करें बेटा जी हमारा क्या बल्क एरोमेटिक या फिर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे ताकि कि एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी शो हो सके। अब जो बल्क एरोमेटिक और एल्काइल ग्रुप है इसकी वजह से बेटा जी हमारी क्या है बल्क एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी हमें शो होगी। साथ ही साथ ईथर और ईथर लिंक नीड टू फॉर एक्टिविटीज हमारे कि पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी हमें मिल सके उसके लिए हमारा ईथर या फिर ईथर लिंक्ड ग्रुप हमारे प्रेजेंट रहेंगे। और टेट्रा अमाइंस हमारे क्या करेंगे बेटा जी ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाते हैं, क्वाटरनरी क्रॉस नहीं करते। अगर जो हमें ट्रिपल बी को क्रॉस कराना है हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी शो करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा जी हमारा क्वाटरनरी अमाइन कंटेनिंग हमारा क्या लेते हैं हमारा
एजेंट लेते हैं। और अगर जो हम लोग क्या है ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कराना तो हमारा क्या है बेटा जी, सॉरी टर्शरी वाला क्या करता है, ट्रिपल बी को क्रॉस करता है, क्वाटरनरी वाला नहीं करता है। और यही प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पैरासिम्पैथोलाइटिक कंप्लीट है। और अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कन्फर्म कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसी के साथ में हमारा ये जो आज का ये लेक्चर नंबर 2 है, हम यहीं पर ही इसको प्यारे बच्चों समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को 2 लेक्चर भी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सटीक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। और अगला लेक्चर अब हमारा 7:30 बजे होगा और फिर उससे अगला लेक्चर हमारा 10 बजे कंडक्ट होगा। और हमारा कंप्लीट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, 5 आप 5 के 5 क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 7:30 बजे। लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।